नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नमाज़ों के औक़ात के हवाले से बात चल रही थी। बाब नंबर 26 है, बाब फ़ज़ल सलातिल फ़ज्र, नमाज फ़जर की फ़जीलत के मुतल्लिक़ ये बाब है। 573 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं मुसद्दद बिन मुसरहद, जिनका ताल्लुक़ बसरा के साथ है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इज़ नज़रा इलल क़मरी लैलतल बद्र, आपने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा। फ़क़ाल, पस आपने फरमाया, अमा इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ा, तुम क़यामत के दिन अपने परवरदिगार को, अपने रब को इस तरह देखोगे जिस तरह इस चांद को देख रहे हो। ला तुज़ामूना वला तुज़ाहूना फ़ी रुयतिही, तो उसको देखने में कोई दुश्वारी या शुबा नहीं होगा, इश्तिबा नहीं होगा। फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा फ़फ़अलू, लिहाजा अगर तुम पाबंदी कर सकते हो तो तुलूए आफ़ताब से पहले और ग़ुरूब आफ़ताब से पहले नमाज़ों से मग़लूब ना होना। यानी फ़जर की नमाज तुलूए आफ़ताब से पहले है और ग़ुरूब आफ़ताब से पहले असर की नमाज है। इनको औकात से ऐसा ना हो कि किसी काम का गलबा आप पर जरा वो गलबा पा जाए कि जी मैं मसरूफ़ था या नींद आ रही, सोया हुआ था। तो सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई कि आप तुलूए सूरज के तुलू होने से पहले और उसके ग़ुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करो, यानी नमाज पढ़ो। अब इस हदीस के अंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया असल में कि फ़जर की नमाज जमात के साथ और असर की नमाज जमात के साथ पाबंदी करने से अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होनी है। इसलिए कि फ़जर टाइम उठना मुश्किल होता है और असर टाइम इंसान काम में बड़ा मसरूफ़ होता है। वक़्त निकाल कर आने वालों को अल्लाह ताला ने अलहदा प्रोटोकॉल देना है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ये दो नमाज़ें पढ़नी है, लेकिन इन दो नमाज़ों की जमात के साथ पाबंदी ज़्यादा फजीलत का बहस है। और आगे 574 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं हुद्बा बिन खालिद, जिनका तल्लुक़ बसरा के साथ है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्नह, जो शख्स दो ठंडे वक्तों की नमाजों को पाबंदी से अदा करेगा वो जन्नत में जाएगा। काल अबू रजाइन हद्दसना हम्मामुन अन अबी जमराता अन्ना अबा बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न कैसिन अखबरहु बिहादा हद्दसना इसहाक व हब्बाना काल हद्दसना हम्मामुन काल हद्दसना अबू जमराता नबी बकराता बन अब्दुल्लाह अन अबी बकर इब्न अब्दुल्लाह अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिथलहु। असल में ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है वजाहत के साथ कि फ़ुज़ाला लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, इस्लाम कबूल किया। आपने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, उनके साथ एक तलकीन ये फरमाई कि 5 नमाजें वक़्त पर अदा करनी, अपने अपने वक़्त पर। मैंने अल्लाह कहा, अल्लाह के नबी मुझे मसरूफ़ियत बहुत होती है, मुझे ऐसी जामे बातें बताएं जिन पर अमल पैरा होना काफ़ी हो जाए। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में को बंदे को थोड़ी सी ना नरमी दे देते थे, तो इसलिए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि आपने असरैन की पाबंदी करनी है। वो कहते हैं हमारी ज़ुबान में असरैन लफ्ज़ नहीं था। मैंने पूछा अल्लाह के नबी असरैन क्या मत होती हैं? आपने फरमाया फजर और असर की नमाजें, हाँ जी, बरदाइन ठंडे वक़्त की ये दोनों, क्योंकि फजर भी ठंडी होती है और असर टाइम फिर आपको पता है सूरज का वो तपश दबाव नहीं होता जो 1 बजे होता है या 12 बजे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि ये सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़नी हैं। कुछ चीज़ें होती हैं किसी बंदे के साथ ख़ास, अब वो नया मुसलमान हुआ है बिल्कुल, उसके बाद आप उसको सिखा रहे हैं, तो आपने थोड़ी सी उसको चलो इस मसले के अंदर थोड़ी सी कि आपने इन नमाज़ों की पाबंदी, क्योंकि जो इनकी पाबंदी कर लेगा ना फजर की जमात के साथ असर की,
آٹومیٹکلی طور پر آپ کو پتا ہے ظہر کے وقت دوپہر وقت لوگوں نے وقفہ کرنا ہوتا کوئی بھی ہوں، تو مغرب عشاء کے وقت انسان ویسے فارغ ہو کے آ جاتا ہے کام سے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات فرمائی تھی۔ اور پھر پچھلی حدیث کے اندر کہ اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے فجر کو جماعت کے ساتھ وقت پر اور عصر کو جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے۔